बुलंदशहर ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता और विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह पहुंचे बुलंदशहर। अमेरिका द्वारा भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाने के मुद्दे पर अक्षय प्रताप का केंद्र सरकार पर निशाना। मोदी दावा करते थे ट्रंप से दोस्ती है, फिर अमेरिका भारत पर क्यों बढ़ा रहा है टैरिफ? अक्षय प्रताप। संभल की जनसांख्यिकी पर बयान। संभल में 45% से घटकर 15-20% हुई हिंदू आबादी। हिंदू ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, संख्या बढ़ाएं। अक्षय प्रताप। सांप्रदायिक दंगे और पिछली सरकारों पर वार। पिछली सरकारों के सौतेले व्यवहार ने संभल को दंगों की आग में झोंका। संभल में हरिहर मंदिर था और मंदिर रहना चाहिए। अक्षय प्रताप। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी की मां पर अपशब्द बोले अक्षय। किसी भी रैली या सभा में गाली गलौज या अपशब्द बोलना अच्छी बात नहीं। अक्षय प्रताप। कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करने बुलंदशहर पहुंचे थे जेएसडीएल नेता और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह। मौके पर जानकारी देते हुए अक्षय प्रताप सिंह। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर के ओझा जी, हमारे महासचिव राणा जी, यूथ के जिलाध्यक्ष बलवीर जी, यूथ के महासचिव और अनुज चौहान और सभी पदाधिकारियों के साथ हम जो है आए हैं समीक्षा करने के लिए। समीक्षा में कि पार्टी को किस तरह से और मजबूत किया जाए, इसके लिए लोग सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से राय लेना कि किस तरह से पार्टी को और आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए राय लेने आए। देखिए, वो तो गलत है ही है। जहाँ पे पहले काफी कम था उसको एकदम से बढ़ा देना ताकि व्यापार, मतलब ये तो जैसे कि आप किसी देश के प्रति विरोध की उसमें किया जाए, इस तरह से है। बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे आपका हमने देखा कि यहाँ पे अभी मुरादाबाद में देखिए लोगों का काम ठप पड़ा। पहले बाहर इंपोर्ट होता था, वो इंपोर्ट बंद हो गया, लोगों का एक्सपोर्ट बंद हो गया। बुलंदशहर में आए आप, सबसे बड़ी पोल्ट्री एरिया है यहाँ, लोगों के जो ऑर्डर थे वो भी कैंसिल हो गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें सरकार फेल है। जिस तरह से सरकार कहती थी अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, विदेश नीति हमारी बहुत अच्छी है, ये कहती थी, तो सरकार इस पर फेल है। क्योंकि ऐसा लगता है जहां आपके संबंध अच्छे रहे हो वहां पे इतना बढ़ा देना कि साहब लोग अपना सामान नहीं भेज पा रहे हैं, बिक्री नहीं कर पा रहे हैं, दुर्भाग्य है देश का। पटना में एक रैली के दौरान क्या पटना में एक रैली के दौरान में मोदी जी की माता नहीं, ये तो देखिए गलत है, ये हमारे नहीं होने चाहिए। संस्कार की जो है किसी व्यक्ति को अपनी विरोध करना, अपने विचार को रखना और इस टाइप की बदतमीजी करना तो अच्छी चीज नहीं। क्या कहनी है कांग्रेस की रैली में? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी की रैली में किया जाए, चाहे हमारी रैली में किया जाए, किसी की रैली में किया जाए, इसके ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि किसी के प्रति आप राजनीति कर रहे हैं अपने विचारों को लेकर। हम एक मुद्दे को लेकर, एक विचार को लेकर राजनीति कर रहे हैं ना कि किसी को गाली देने के लिए राजनीति कर रहे हैं। भाई कोई गलत करता है तो उसको हम अपने तरीके से रखेंगे, बात को सदन में रखेंगे, सड़क पे रखेंगे, सारी जगह रखेंगे, लेकिन इस टाइप से करना तो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या समाजवादी पार्टी को निकाल दिया है? देखिए, इसका इंटरनल मामला है, किसको निकालते हैं इससे हमसे क्या मतलब है। कि उन्हीं से सवाल करिए क्यों निकाला उन्होंने। नहीं, हम क्यों कहना चाहेंगे, उनकी पार्टी की वो विधायक थी, उन्होंने निकाला, क्यों निकाला, क्या निकाला, कहे निकाला, ये आप उनसे पूछिए, हमसे हमारी पार्टी के बारे में पूछिए। देखिए, हम गठबंधन करने के लिए नहीं पैदा हुए, विकलांग थोड़ा है। हमारी पार्टी में इतने पार्टियां बहुत बनी,
पार्टियां बहुत बनी। हमारी पार्टी जब बनी तो भारतीय जनता पार्टी करीब 38 या 36 लोगों से समझौता करके चुनाव लड़ी। समाजवादी पार्टी बहुत पार्टियों से, कांग्रेस भी तमाम पार्टियों से समझौता करके लड़ी, बसपा भी तमाम पार्टियों से। हमारी इकलौती पार्टी उत्तर प्रदेश में थी जो अकेले लड़ी, और आज तीसरे नंबर की पार्टी है। और गेम में किसी चीज में जो तीसरे का खिलाड़ी होता है उसको कहा जाता है अगली बार तुम फर्स्ट आओ, इसके लिए मेहनत करो। तो हम इस बात के लिए मेहनत कर रहे हैं कि पहले पे हो आए। जनसत्ता दल इस बार प्रदेश में कितनी सीटों पर बोला? हम पूरे प्रदेश में हमारे कार्य, इसीलिए हम बैठक कर रहे हैं कि हम पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे ना। हम इसीलिए लोगों से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, देखिए जनसत्ता दल ऐसा पार्टी है यहाँ कार्यकर्ता नहीं है, राजा भैया परिवार है। राजा भैया परिवार है, परिवार के सदस्य हैं और सदस्य की तरह हम उनका सम्मान करते हैं, परिवार के सदस्य की तरह राय लेते हैं। इसी प्रयास में तो हम आए कि जो पार्टी के लोग सुझाव देंगे उस सुझाव को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ रखेंगे और पार्टी जो राय आएगी उसी आधार पे चल के हम मजबूत पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। संबल की एक रिपोर्ट आई है कि पहले 45% हिंदू थे, 55%, लेकिन आज 15% हिंदू रह गए हैं। क्या कहेंगे? ये तो दुर्भाग्य है, संख्या कम हुई तो दुर्भाग्य है, इसको क्या कहेंगे। और बच्चे पैदा करिए और बढ़ाइए तो जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, काहे कम होगी संख्या। भाई वहां के लोगों से पूछे कि क्यों संख्या कम हुई, वहां पे क्यों संख्या कम हुई, वो संख्या बढ़नी चाहिए। देश आजाद हुआ जब से 15 बार दंगा हो चुका है। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है जो पिछली सरकारें रही, जब दो अखी करेंगी पिछली सरकारें। भाई आपके दो बेटे हैं, एक को ज्यादा आप सम्मान दीजिएगा, दूसरे कहिए दूर रहो, तो स्वाभाविक बात है ये स्थिति आएगी। वोट के चक्कर में जो ऐसा करते रहे हैं कि साहब एक को ज्यादा मानते रहे, एक को कम मानते रहे, अरे समान देखते तो आज ये नौबत ना आती। अच्छा, हरिहर मंदिर को लेकर कुछ कहना चाहते नहीं, मंदिर है, मंदिर रहना चाहिए और क्या है इसमें। भाई मंदिर है जो साबित हो रहा है उसके, उससे प्राचीन उससे तो मंदिर होना चाहिए और मंदिर में पूजा पाठ होनी चाहिए ना। पिछली सरकारों की देन है जो स्थिति आई।